तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2022 प्रकाशित की गई है। इसकी आरंभ करने की तिथि 1 नवंबर 2022 एवं अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 है मित्रों। तो यदि आप भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द MP ऑनलाइन कोर्स में पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं। मित्रों, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इस फॉर्म से संबंधित रूल बुक की जानकारी अवश्य आप पढ़ लें। रूल बुक पढ़ने के उपरांत ही आप फॉर्म फिल करें, अन्यथा हो सकता है कोई विशेष जानकारी आपसे रह जाए और आपका फॉर्म गलत हो जाए। तो मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। देखिए, यहाँ पर आवेदन आरंभ करने की तिथि दी गई है 1 नवंबर 2022। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 दी गई है। आवेदन पत्र में संशोधन भी करवा सकते हैं। अगर कुछ त्रुटियाँ होती हैं तो आप उसका संशोधन करवा सकते हैं। अगर कुछ आवेदन में त्रुटियां होती हैं तो संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 1 नवंबर से ही प्रारंभ है और यह अंतिम तिथि संशोधन की 20 नवंबर 2022 है। परीक्षा दिनांक और दिन भी यहाँ पर दिया गया है। जिस दिन नहीं दिया गया दिनांक की जानकारी दी गई है। 16 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होंगी आपकी ये परीक्षाएँ। ये देखिए, परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है जानकारी। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र दिया गया है और इसके साथ ही MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये भी देय होगा, यानी कि 560 रुपये आपको देना पड़ेंगे। अगर कोई अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए जानकारियां हैं। इसी के साथ में अन्य परीक्षा शुल्क की जानकारी दी गई है। अगर आप सिटीजन यूजर रजिस्टर्ड के द्वारा आप फिल करते हैं, बिना MP ऑनलाइन के उसके माध्यम से फिल करते हैं तो आपको 20 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से देय होगा। तो यहाँ पर अनारक्षित अभ्यर्थियों को 500 + 60 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या निःशक्त विकलांग मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क प्लस पोर्टल शुल्क 60 रुपये लगेगा। तो मित्रों, आई होप आपको जानकारी। मित्रों, वीडियो को स्किप ना करें। हो सकता है आपके स्किप करने पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाए, जो कि विशेष जानकारी हो। मित्रों, परीक्षा दिनांक 16 दिसंबर 2022 से प्रार्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम भी दिया गया है, जो कि 2 पालियों में परीक्षा की तिथि दी गई है। जैसे कि प्रथम पाली, द्वितीय पाली 2 पाली में होंगी। रिपोर्टिंग समय दिया है प्रातः 7 से 8 बजे तक और दोपहर 12 से 1 बजे। पूर्ण निर्देशों को पढ़ने के लिए भी अलग से 10 मिनट का टाइम दिया गया है मित्रों। इसमें 8:50 से 9 बजे तक और 1:50 से 2 बजे तक महत्वपूर्ण निर्देश आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही देखिए अन्य टिप्पणियाँ, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यानी मित्रों, जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलिंग करना चाहता है उसका आधार पंजीयन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई मित्रों आधार कार्ड बना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरीफाइड आधार कार्ड आप परीक्षा हॉल में ले जा सकते हैं। आयु सीमा की मित्रों बात करें तो देखिए, यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा के संबंध में जानकारी। सभी पदों के न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना परीक्षा चयन होने की ठीक आगामी जनवरी। इस बात का विशेष ध्यान देना है। आयु सीमा की तिथि आप देखकर ही फॉर्म को अप्लाई करें, अन्यथा आप इससे। मित्रों, वैसे तो 61 पेज की ये रूल बुक है। अगर मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा तो 61 पेज की रूल बुक के हिसाब से काफ़ी समय लग जाएगा। तो आपको मैं अनुरोध करता हूं या विशेष जानकारी देना चाहता हूं, कृपया करके रूल बुक को पढ़ने के उपरांत ही आप फॉर्म की फिलिंग करें। बिना रूल बुक पढ़े आप फॉर्म ना भरवाएं, अन्यथा हो सकता है आपसे कुछ गड़बड़ी हो। देखिए, रूल बुक में श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या भी दी गई हैं। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS पिछड़ा वर्ग से संबंधित जितनी भी रिक्तियाँ हैं वो जानकारी यहाँ पर रूल बुक में दी गई हैं। जैसे कि आरक्षण तालिका में दिखाया गया प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 20 पद कुल भर्तियाँ हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से NCVT, SCVT से संबंधित ITI अप्रेंटिस परीक्षा पास होना चाहिए। इसी प्रकार से सभी वैकेंसियों से संबंधित यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी गई हैं। रूल बुक पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवेदन पत्र में फ़ोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी कलर फ़ोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसमें फ़ोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग सफ़ेद होना चाहिए। पोलोराइड
फ़ोटोग्राफ मानना ही होगा, यानी कि धुंधला फ़ोटो नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी का फ़ोटो सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए, इसमें अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट दिखाई दें। विशेष ध्यान देने वाली बात है मित्रों। अभ्यर्थी मापदंड के फ़ोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। और एक विशेष ध्यान देना है, फ़ोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक एवं आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। तो मित्रों, आप जो भी फ़ोटो खिंचाएंगे उसमें वर्तमान तिथि एवं उसके साथ अभ्यर्थी का नाम जरूर। मित्रों, ये तो बात हो गई आपकी रूल बुक से संबंधित, जो कि आपको फॉर्म फिल करना है। लेकिन इसके पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है, दो बातों का विशेष ध्यान कहें तो देना है। पहली तो ये कि आपका व्यापम का प्रोफाइल पंजीयन होना अनिवार्य है। इस फॉर्म को फिल करने से पहले मित्रों आपको व्यापम का प्रोफाइल पंजीयन कराना होगा। प्रोफाइल पंजीयन कराने के उपरांत ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है मित्रों कि आपको रोज़गार का जीवित पंजीयन भी कराना होगा। तो मित्रों, ये दो काम आपको फॉर्म पे अप्लाई करने के पूर्व ही करना होंगे। आप किसी भी अपने नज़दीकी CSC सेंटर या फिर MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर में जा कर के अपना व्यापम का प्रोफाइल ID बनवा लें और रोज़गार का जीवित पंजीयन करवा लें। उसके उपरांत ही आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मित्रों, आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर मित्रों जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे कि सभी को उक्त जानकारियाँ समय रहते पहुँच जाएँ। सब्सक्राइब करने के उपरांत बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई सभी प्रकार की सर्विसेज के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। इसी के साथ